नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 81 देशों के छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीएम योगी ने लोगों से की अपील, कार्यक्रम में बने सहभागी। सीएम योगी का बंगाल दौरा, मुख्यमंत्री ने पुरुलिया में लोगों को किया संबोधित। ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि ममता दीदी कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। दीदी को चिढ़ भाजपा से है या हमसे है, हो सकती है राम से क्यों है। राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। बंगाल में टीएमसी की दुर्गति तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। योगी ने कहा कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथ इतनी पाताल से भी नहीं निकालकर जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। ममता दीदी विकास की बात पर चिढ़ जाती हैं। बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में शुरू हो गया है। हर युवा को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। हर गरीब को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। दीदी के सामने दुर्गा पूजा की बात करो तो चिढ़ जाती हैं। अपराधी कहीं भी छिप जाए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बधाई दी, कहा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों का अभिनंदन। कोरोना जैसी महामारी के समय भी हृदय से धन्यवाद। कोरोना को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। कोरोना से अधिक टेस्ट करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल कोरोना संक्रमित। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है रविंद्र जायसवाल। रविंद्र जायसवाल ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। बढ़ते प्रकोप को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों को भी इसे अति गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामले पर मायावती ने कहा कि लोगों को भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। चुनावी रैली और रोड शो में कोरोना नियमों के घोर उल्लंघन के प्रति निष्क्रियता अति दुखद है और चिंताजनक है। यूपी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बड़ा बयान आया सामने। मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा कि अतीक अहमद भी गुजरात की जेल में है। मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा कि निश्चित रूप से उसका भी समय आएगा, हम लाएंगे और उसे भी सजा दिलवाएंगे। कानपुर देहात में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जारी किए गए क्षेत्र पंचायत के आरक्षण में डीपीआरओ के रुपए को लेकर सीटें बदलने का हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी के सभी जनपदों में 2015 की आरक्षण सूची जारी कर चुनाव कराने के लिए निर्देश दिया। लेकिन मलासा ब्लॉक से बीडीओ द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची को डीपीआरओ ने 39 गांवों का आरक्षण बदल दिया। डीपीआरओ द्वारा आरक्षण सूची बदल जारी करने की पुष्टि का मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ की भूमिका की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य विकास अधिकारी को जांच सौंपी गई। मुख्तार अंसारी के यूपी लाए जाने पर जेल मंत्री का बयान, कहा योगी सरकार में माफिया और अपराधी भयभीत। जेल मंत्री ने कहा कि अपराधी को लगता है कि यूपी हमारे लिए सुरक्षित नहीं और इसीलिए अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। दिल्ली में मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर दाखिल की याचिका। याचिका में पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर 9 अप्रैल को करेगा सुनवाई। राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 1953 पदों की भर्ती मामले में गड़बड़ी करने वाला गिरफ्तार। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन करने के लिए बड़ी तादाद में उम्मीदवार पहुंचे।
सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आई, ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही कतारों में लगे हैं। वाराणसी में इन दिनों कोरोना का प्रकोप जारी है। हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में कई गुना इजाफा भी हो रहा है। पंचायत चुनाव के पहले फेज के नामांकन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला। बिजनौर की कोतवाली देहात थाना पुलिस ने 31 मार्च को हुए हत्याकांड का खुलासा किया। अवैध संबंध में युवक की हुई थी हत्या। पुलिस के मुताबिक पति के कहने पर पत्नी ने प्रेमी की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव के पहले कच्ची शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाकर 110 लीटर कच्ची शराब और लहन बरामद कर नष्ट कर दिया। गोंडा में दुकान में रखे गैस सिलेंडर्स में विस्फोट हुआ। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। नामांकन से पहले एसपी ने मातहतों संग बैठक की। जिले के सभी 16 थानाध्यक्षों के संग ये बैठक हुई। बैठक में नामांकन की तैयारियों की एसपी ने समीक्षा की। प्रयागराज की खुलदाबाद थाना इलाके में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट का खुलासा करते हुए लूट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस टीम ने सटीक सूचना पर 5 लुटेरों को पकड़ा है। पकड़े गए इन्हीं लुटेरों ने 25 मार्च को खुलदाबाद में पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस की टीम इन लुटेरों पर बारीकी से नजर रखे हुई थी। ये लोग जब लूट के पैसों का बंटवारा करने के लिए इकट्ठा हुए तो पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर 5 को पकड़ लिया। हालांकि 2 लुटेरे अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट की रकम 1,09,000 रुपए बरामद किए हैं और असले भी जब्त किए हैं। जालौन में सब्जी मंडी में लगी आग। आग की चपेट में आकर कई दुकानें हुई जलकर खाक। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट का मामला। लूट के मामले में पुलिस ने जारी किए स्केच। संदिग्ध लुटेरों के स्केच जारी कर लोगों से अपील की। लुटेरे की सूचना देने वालों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय। यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात हुई थी लाखों की लूट। कोरोना के वापसी लहर में प्रयागराज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 5 तारीख को 652 संक्रमित प्रयागराज में मिले थे, तो वहीं 6 अप्रैल को यह आंकड़ा 1000 को पार कर गया और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर के सभी मुख्य इलाकों में पुलिस ने गश्त करना भी शुरू कर दिया है और साथ ही जो लोग भीड़ लगाकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। श्रावस्ती में मतदान परीक्षण में अनुपस्थित रहने का मामला। मतदान परीक्षण से गायब रहे कर्मचारियों पर एफआईआर। अनुपस्थित रहे 96 कर्मचारियों पर लगाई गई एफआईआर। सीडीओ ने सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर एफआईआर करवाई। भिनगा कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में चल रहा प्रशिक्षण शिविर। सुल्तानपुर में नो ड्यूज के नाम पर वसूली। प्रत्याशियों से हो रही अवैध वसूली। फर्जी रसीद के जरिए अवैध वसूली। रसीद में यूपीए सरकार का लगा है लोगो। शामली में 2 युवकों ने एक छात्र की पिटाई कर डाली। युवक को बचाने आए एक व्यक्ति को पीटा। लोगों ने एक आरोपी को मौके से दबोच लिया। आरोपी युवक के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में मतदाता सूची में नाम न होने से युवक नाराज। सूची में नाम न होने के चलते टावर पर चढ़ा युवक। टावर पर चढ़े युवक को पुलिस उतारने में जुटी। बहराइच में तेंदुओं का आतंक। गेहूं काट रहे दर्जन लोगों पर किया हमला। तेंदुओं के हमले में कई लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग। आग लगने से 4 घर जलकर हुए खाक। लाखों रुपए का दहेज का सामान जलकर हुआ राख। शादी के लिए परिजन लेकर आए थे दहेज का सामान। गाजियाबाद में मुरादनगर पुलिस ने दूध की गाड़ी पकड़ी, जिसमें से
पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर जंगलों में आग लगने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही वन संपदा को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए मुखबिर की जानकारी पर जंगल में कूड़े जलाने वालों को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़े में 200 महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिरला घाट पर महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा के लिए गुप्त प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें केस त्याग और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी हुई। अखाड़े की श्री महंत शैलजानंद गिरी ने बताया कि महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। संन्यास के बाद इन महिला सन्यासियों का एक नया जन्म होता है। हल्द्वानी में ऑपरेशन फायर हो सकता है स्थगित, वापस जा सकता है वायुसेना का हेलीकॉप्टर। विजिलेंस न मिलने की वजह से ऑपरेशन में आई दिक्कत, लगातार धुंध छाने की वजह से शून्य हुई विजिबिलिटी। मसूरी में दुकान में चोरों का आतंक, कीमती सामान देकर चोर हुए फरार, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रदेश में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार मंगलवार दोपहर से गंगोत्री धाम में बर्फबारी जारी है, तो वहीं यमुनोत्री धाम में बारिश जारी है। अगर इसी प्रकोप से मौसम बना रहा तो यमुनोत्री धाम में देर रात तक बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी, उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के निचले इलाकों में अभी भी स्थानीय लोग और काश्तकार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पौड़ी में भी बदला मौसम का मिजाज, सुबह 8 बजे छाया अंधेरा, कई इलाकों में झमाझम बारिश। लंबे समय से धधक रहे जंगलों की बुझेगी आग, वन विभाग ने ली राहत की सांस। बीते 2 हफ्तों से जंगलों में लगी है आग। पौड़ी में जंगल में आग लगने का मामला, थाना अध्यक्ष ने ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक में ग्राम प्रहरियों ने भी की शिरकत। जस्टिस एनवी रमना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस एनवी रमना 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। ऐसे अरविंद बोबड़े 24 अप्रैल को रिटायर होंगे। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,15,000 से भी ज्यादा मामले आए सामने, 630 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में 55,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 297 मरीजों की गई जान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा कि 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होनी चाहिए। कोर्ट के सुझाव के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है और शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने का आदेश दिया। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भारत की जीडीपी 12.5% रहने का अनुमान जताया। भारत की जीडीपी 12.5% रहने का अनुमान। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया है। एक्सपर्टों ने इसकी कीमतों में और इजाफा होने का अनुमान लगाया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 61.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय रुपए में उनकी नेटवर्थ 4.49 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। डीआरडीओ ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को उनके साथ मिलकर मिसाइल का विकास और विनिर्माण करने की अनुमति दे दी है। जियो ने 1,497 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ समझौता किया है। इस डील के बाद दिल्ली और मुंबई में एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम का यूज कर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे पाएगी कंपनी। आईपीएल पर भी मंडराया कोरोना का साया। मुंबई इंडियंस टीम के विकेट कीपिंग कंसल्टेंट किरण मोरे वानखेड़े स्टेडियम के 2 ग्राउंड स्टाफ और 1 प्लम्बर सहित कोरोना संक्रमित।
हिमा दास और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को पोलैंड के सिलेसिया में होने वाले ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए भारतीय महिला 4x100 मीटर टीम ने चुना गया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑनलाइन मानसिक अभ्यास कार्यालय में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का आयोजन टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत किया गया। विदाउट रिमोट्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी ये फिल्म। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और पत्नी नताशा दलाल ने डोनेट किए 1 लाख रुपए। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में पीड़ित लोगों के लिए डोनेट किए पैसे। सूत्रों की माने तो यह हादसा लॉगलियांग गांव में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने खरीदी 4.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ओस्कार। फिल्म गुड बॉय की शूटिंग में शामिल हुई नीना गुप्ता। इस कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री प्रतिमा देवी का हुआ निधन। 88 वर्षीय अभिनेत्री ने खराब स्वास्थ्य के बाद ही अंतिम सांस। बता दें कि प्रतिमा देवी ने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। अभिनेत्री कटरीना कैफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद टाइगर 3 का दुबई शेड्यूल अब टल गया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म पठान का दुबई वाला शेड्यूल इस महीने हो पाना मुश्किल है। एक्टर सोनू सूद के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने सोनू सूद का सलाहकार होने का दावा करके लोगों को धोखा